शिवा रेस्टोरेंट, जहां स्वाद और अपनापन एक साथ मिलते हैं। पारंपरिक भारतीय खाने का असली स्वाद, हर खास मौके के लिए परफेक्ट जगह, फ्रेशनेस, क्वालिटी और दिल से बनाई हर डिश। तो आज ही आएं शिवा रेस्टोरेंट, नरसिंहगढ़ में। स्वाद जो दिल को छू जाए। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बैठक ली। दमोह जिले की सबसे बड़ी विधानसभा जबेरा के अंतर्गत नगर परिषद तेंदुखेड़ा में स्थानीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्य विभाग मंत्री ने नगर परिषद अध्यक्ष सहित समस्त पार्षदों के बीच एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव रखा, जिसमें सभी ने अपनी सहमति प्रदान की। मंत्री लोधी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने से आर्थिक बचत, कार्यकाल की समय अवधि और मतदाताओं को जागरूकता होगी, क्योंकि विधानसभा के तुरंत पश्चात संसद के चुनाव आ जाते हैं, जिससे कि आचार संहिता लागू होती है। इस वजह से सरकारी कामकाजों में विलंब होता है। इसके साथ ही सरकार का पैसा भी बर्बाद हो जाता है और विकास कार्य रुक जाते हैं। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सभी की सहमति मांगी है। इसके पश्चात मां कर्मा देवी जयंती के अवसर पर तेंदुखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और अखिल भारतीय गोड़रिया महासभा के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में सहभागिता कर स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। दमोह जिला कलेक्टर कोचर ने पुस्तक मेले को लेकर कहा कि जो कमियां सामने आई हैं उन्हें दूर किया जाएगा और अगले साल फिर से पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। छात्रों और अभिभावकों ने पुस्तक मेले की सराहना की और कहा कि इससे बच्चों में किताबों के प्रति रुचि बढ़ती है। वो बता दें कि मेला 31 मार्च तक MLV स्कूल में चलेगा। 60 से अधिक कॉलोनियों के प्रोप्राइटरों मालिकों को नोटिस जारी। दमोह जिले के शहरी क्षेत्र के निकट हाल ही में विकसित हुई 60 से अधिक कॉलोनियों के प्रोप्राइटरों को मालिकों को नोटिस जारी किया गया। ये नोटिस उन कॉलोनियों के लिए है जो निर्धारित शहरी विकास मापदंडों और नियमों का पालन नहीं कर रही। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों का कहना है कि यदि इन कॉलोनियों के मालिकों ने निर्धारित नियमों और मापदंडों का पालन नहीं किया और कार्यवाही में कोई सुधार नहीं हुआ तो ऐसे मामलों में कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसे कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार केस रजिस्टर कर कानूनी कार्यवाही होगी। क्या कहा कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने, जरा सुनिए। इसमें बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। जब देखो शिक्षकों की ड्यूटी पढ़ाई छोड़कर चुनाव में लगी रहती है। बहुत सारे सरकारी अमले जिनको सरकारी काम करना चाहिए वो चुनाव में व्यस्त रहते हैं। हमारी पूरी पुलिस फोर्स और पूरा सैनिक लोग भी चुनाव करवाने में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समय, संसाधन और प्रशासनिक खर्चे, अनावश्यक रूप से समय भी लगता है, बहुत सारे संसाधन भी खर्च होते हैं और प्रशासनिक खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो देश पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा है वो इस बात को लेकर है कि ये हमारे समय, संसाधन और प्रशासनिक खर्चों की बचत हो, और वो जब बचत होगी तो उस पैसे का हम उपयोग जो है देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में कर पाएंगे।